नमस्कार, लाइव स्पेशल में आपका स्वागत है। और जी हां, आप इसे कह सकते हैं बर्फ का रेगिस्तान। रेगिस्तान बर्फ के साथ कॉम्बिनेशन ऐसा लगता है, लेकिन दूर दूर तक यहां पर जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ दिखाई देगी, इसलिए हम इसे कह रहे हैं बर्फ का रेगिस्तान, जिसे आज इस खास पेशकश में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको इससे पहले दिखाया था एक देशभक्त हिंदुस्तानी की कुर्बानी के बारे में, जिसकी चिता बर्फ के रेगिस्तान अंटार्कटिका में बन गई। वो वैज्ञानिक जो भारत की रिसर्च टीम का हिस्सा था, कुलदीप वली साहब की हम बात कर रहे हैं, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जहां वो गए थे वहां गर्मियों में भी तापमान -20 से -15 डिग्री के आसपास रहता है। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अब भी वहां हवाएं चल रही, जिसकी वजह से उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। तेज बर्फीले तूफान वहां लगातार आते रहते हैं, दूर दूर तक बस यहां पर सिर्फ बर्फ है। इसे कह सकते हैं बर्फ का रेगिस्तान। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में जीवन की तमाम बड़ी निशानियां भी मौजूद है। ये है हमारी खास पेशकश, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस परत के नीचे, बर्फ की ये जो मोटी चादर है, इसके नीचे आखिर क्या है। बहुत चौंकाने वाली जानकारियां इसके नीचे से मिल सकती हैं। मानव इतिहास की कई ऐसी जानकारियां जिनकी खोज में वैज्ञानिक यहां पर लगातार लगे हुए हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देशों ने यहां अपनी टीमें बनाई हुई हैं, यहां अपने ग्रुप्स, अपने ट्रूप भेजे हुए हैं। यहां इस चादर के नीचे ऐसी घाटियां, झीलें हैं जिन्होंने कभी सूरज नहीं देखा है। हम आपको बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां देंगे इस लाइव स्पेशल में, और आपको नीचे भी ले जाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की। लेकिन हम आपको डिकोड करें इस बर्फ के रेगिस्तान को, उससे पहले ये जरूर बताना चाहेंगे कि आज जो जानकारियां हम दे रहे हैं वो अभी वैज्ञानिकों का अंदाजा है, और जो कोशिश हम यहां पर करेंगे वो कोशिश वहां वैज्ञानिक कर रहे हैं, और उनको थोड़ा समय अभी यहां पर लग सकता है। मसलन अगर इस बर्फ की मोटी चादर को काटते हुए जमीन में जाना है तो इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मौसम जो खतरनाक होता है यहां पर उसे झेलना पड़ेगा। लेकिन जब नीचे जाएंगे और नीचे तक खुदाई होगी तो क्या कुछ मिल सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम चलिए आपको ले चलते हैं अंटार्कटिका की इस मोटी चादर के नीचे। इसके लिए हमने कोशिश इस तरह से की है, कुछ इस अंदाज में हम यहां से जाएंगे। लेकिन एक बात हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अभी वैज्ञानिकों को ये करने में कुछ समय लगेगा। यहां पर अभी इतनी मोटी चादर होती है, इस तरह का मौसम होता है कि वैज्ञानिकों के लिए काम कर पाना आसान नहीं है। अगर नीचे जाएंगे, जो वैज्ञानिकों का अंदाजा है और जो अभी तक की रिसर्च कह रही है, तो जी हां, ये नजारा आपके लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन चौंकिए मत। इस तरह की झील भले ही ना हो, इतना हरा माहौल भले ही ना हो, इस तरह का माहौल भले ही देखने का न मिले, लेकिन फॉसिल्स जरूर मिल सकते हैं, इनके जीवाश्म जरूर मिल सकते हैं। कई ऐसी पुरानी जानकारियां मिल सकती हैं जो मानव इतिहास का पूरा एक पन्ना हो सकती हैं, बहुत सारी जानकारियां हो सकती हैं। दोनों पोल्स पर ढेर सारी जानकारियां दफन हैं, ये सभी जानते हैं, और फॉसिल्स सबसे ज्यादा इन पोल्स पर मिलेंगे। बर्फ में सारी चीजें प्रिजर्व हो जाती हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जब बर्फ की ये चादर काटकर हम नीचे की तरफ आएंगे, अंटार्कटिका में खुदाई होगी और जानकारी मिलेगी इन चीजों के बारे में। कई झीलें हो सकती हैं, कई बगीचे हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी ग्रीनरी हो सकती है, बहुत सारे पेड़ों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में जानकारियां मिल सकती हैं। और दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका में स्टडी करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक कुलदीप वली भी गए थे। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो चुकी है, और हालात ये है कि अंत्येष्टि के लिए उनके शरीर को देश नहीं लाया जा सकता। मौसम बहुत खराब है, और 100 मील प्रति घंटे की, या कह सकते हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं फिलहाल वहां चल रही हैं। कुलदीप वली साहब के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो वो उसी 28 इंडियन मिशन के सदस्य थे जो मौसम परिवर्तन के रहस्य का पता लगाने के लिए अंटार्कटिका के भारतीय रिसर्च सेंटर मैत्री गए थे। वो 57 साल के थे और 17 नवंबर 2008 को अंटार्कटिका के लिए रवाना हुए थे। आखिरी बार कुलदीप वली ने 31 मई को इंटरनेट के जरिए वेबकैम पर अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत की थी। अगले दिन परिवार के सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने एक पड़ोस में रहने वाले लड़के से बातचीत की और अपनी स्वस्थता के बारे में जानकारी दी। लेकिन उसी रात उन्हें एक जबरदस्त हार्ट अटैक आया और बचाया नहीं जा सका। इन वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है अंटार्कटिका में रहते हुए
अपने आप को बचाना और रिसर्च करते जाना। जो इस वक्त हम जानकारियां आपको दे रहे हैं वो जानकारियां ये वैज्ञानिक जुटाने में लगे हुए हैं और इन्हें उम्मीद है कि यहाँ ऐसा बहुत कुछ मिल सकता है जो चौंकाने वाला हो और मानव इतिहास की बड़ी खोजों में शुमार किया जा सके। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक कुलदीप वली का पूरा परिवार उनकी मौत के बाद सदमे में है, खासतौर पर उनके छोटे भाई और उनके छोटे भाई शिवन वली और उनकी बहन गीता। एक दिन अचानक जम्मू में रहता था, 7 महीने हो गए थे, तो 7 महीने के बाद मैं अचानक जम्मू में था। रात के 25 जून को रात के मतलब 12:30 बजे मेरे को टेलीफोन आ गया यहाँ से दिल्ली से कि योर ब्रदर इज नो मोर इन अंटार्कटिका। शॉक। मुझे ऐसा लगा कि मेरा आज क्या हो गया, मेरे जमीन छिटक रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरा बाप मर गया, मैं क्या करूँ। यही सोच के मैंने कलेजे पे पत्थर रख के मैंने अपने दूसरे भाई साहब को टेलीफोन किया, अपने सिस्टर को यहाँ ही जाके खुद ही जाके उसको गले से पकड़ा। वो चाहते थे कि मैं पूरा करके आऊँ, लेकिन हमारी बदकिस्मती, पूरे देश की बदकिस्मती है, वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ अंटार्कटिका इन चीजों के लिए नहीं जाना जाता है, झीलों के लिए, इतनी ग्रीनरी के लिए। वो जाना जाता है जबरदस्त बर्फ के लिए चारों तरफ। जैसा हम कह रहे हैं कि बर्फ का रेगिस्तान है, तो हम एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं उसी बर्फ के रेगिस्तान में। ये तो बहुत अंदर की बात हुई और इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ तक पहुंचने में अभी वैज्ञानिकों को काफी समय लगेगा और उसका इंतजार हमें करना होगा। और ये है अंटार्कटिका जिसे आज हम जानते हैं। इस अंटार्कटिका में जहां तक देखिए सिर्फ बर्फ और बर्फ नजर आती है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं बर्फ का रेगिस्तान। इस बर्फ के रेगिस्तान का रहस्य क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जहां इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है, या कुलदीप वली साहब जैसे तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है यहाँ पर। अगर अभी इस वक्त के टेम्परेचर की बात करें तो -58 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है। इस वक्त -58 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है, जिसमें कुलदीप वली और उनके तमाम साथी काम कर रहे थे। बहुत से रहस्य हैं, बहुत सी ऐसी दिलचस्प जानकारियां हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। एक ब्रेक का इंतजार करिए, इस अंटार्कटिका के तमाम राज खोलते हैं, तमाम परतों पे से पर्दे हटाते हैं। अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों ध्रुव हमारे लिए मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए हमेशा से रहस्य रहे हैं। और जैसे हम चांद पर या फिर अंतरिक्ष में दूसरे मिशन भेजते हैं, इन दोनों पोल्स पर भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन पर से पर्दा हटना अभी बाकी है। इसके लिए लगातार दुनिया के तमाम देशों के वैज्ञानिकों की टीम यहाँ पर जाती है। हिंदुस्तान की टीम भी मैत्री के नाम से यहाँ पर काम कर रही है। कुलदीप वली साहब जिसके सदस्य थे और एक मैसिव हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई है, और कितना मुश्किल होता है यहाँ पर काम करना, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारी उस खास पेशकश में। और साथ ही साथ अंटार्कटिका में क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं, क्या अंदाजा अभी लगाया जा सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं अंटार्कटिका की। यहाँ पर इंसानों का रहना इस मौसम में, तेज आंधियां, 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, खून तक जमा देने वाली जबरदस्त ठंड। इस वक्त भी अंटार्कटिका का तापमान है -58 डिग्री। अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ठंड यहाँ पर होती है। और इसे हम बर्फ का रेगिस्तान भी कह रहे हैं, क्योंकि जहां तक देखिए सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इसे डिकोड करने की इस खास पेशकश में कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इस बर्फ की चादर के नीचे कितने रहस्य हो सकते हैं, कितनी जानकारियां हो सकती हैं।